ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? हाँ। हाँ, तो तो वही मैं सिंथेसाइजर पूछ रहा हूँ कि जैसे वीएसटी प्लगइन्स जो है वो तो फिर मैं तो बजाना नहीं जानता हूँ, तो मेरे लिए हाँ, तो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। हमें वीएसटी प्लगइन से ऐसा दिखता है। अच्छा। ठीक है। तो इसको हम वीएसटी प्लगइन्स में सिंथेसाइजर बोलते हैं। जैसे वीएसटी प्लगइन टू टाइप्स के होते हैं, इफेक्ट्स और एक सिंथेसाइजर। तो ये हमारा सिंथेसाइजर है। ठीक है। हम्म। ये क्या करता है? साउंड्स को जीरो से बनाता है। आप साउंड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उनका टेक्सचर चेंज कर सकते हैं, उनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बदल बदल सकते हैं, उनके फीचर्स को बदल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ में ऐड कर सकते हैं। तो हर सिंथेसाइजर में ना कुछ इफेक्ट्स को समझना जरूरी होता है, कुछ नॉब्स को समझना जरूरी होता है। अगर आप कोई भी सिंथेसाइजर खोलेंगे वहां पे हर जगह आपको ऐसे नॉब्स दिखाई देंगी। तो हम अगर एक बहुत अच्छे सिंथेसाइजर एक्सपर्ट नहीं है, देखो, जिसको म्यूजिक भी नहीं आता है ना, वो भी सिंथेसाइजर को रन कर सकता है, प्ले कर सकता है। बट हम सिंथेसाइजर को इसमें से नई साउंड्स बनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कभी बैठेंगे कि मैं एक नई साउंड क्रिएट करता हूँ, तो इसमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है, जो हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारा काम है गाने बनाना। तो हम क्या करते हैं, इन सिंथेसाइजर के प्रीसेट्स को यूज करते हैं, जो कि बहुत सिंपल होता है। आपको जस्ट हर सिंथेसाइजर में कुछ प्रीसेट्स को फाइंड करना पड़ता है। प्रीसेट्स कहाँ पे होंगे? कोई भी सिंथेसाइजर हो, जैसे कभी आपने नेम सुने, स्पायर हो गया, नेक्सस हो गया, अपना नेक्सस सुना बेबीलोन हो हूँ, गया, है ना, नेक्सस। नेक्सस सुना होगा आपने। और बहुत एवेंजर हो गया, सेक्टर हो गया, बहुत बड़े बड़े सिंथेसाइजर्स है जो मतलब बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जिनको यूज करते हैं, डीजेस यूज करते हैं। तो बेबीलोन एक उनमें नया सिंथेसाइजर है। इसको जब हम ओपन करते हैं, तो किसी भी सिंथेसाइजर में ना आपको कुछ नहीं देखना है, आपको इन नॉब्स के बारे में समझना ही नहीं है, क्योंकि ये नॉब्स को मूव करना या नॉब्स को कुछ नया उनको छेड़ के कुछ नई साउंड्स बनाना हमारा काम नहीं है। क्योंकि अगर हम इसमें लग जाएंगे तो फिर हम साउंड्स बनाने लग जाएंगे, जबकि हमें सॉन्ग्स बनाने हैं। कभी आपका मन करे तो बिल्कुल आप यहाँ पे कर सकते हैं इस चीज को ट्राई। बहुत म्यूजिशियंस होते हैं जो साउंड्स डिजाइन करते करते उनका मन इसमें आ जाता है कि इसमें प्रीसेट्स कैसे वर्क करते हैं, कोई सिंथेसाइजर कैसे वर्क करता है, तो वो इसी में मास्टरी करते हैं और नए नए अपने प्रीसेट्स के बैंक बनाते हैं और सेल करते हैं। लोग उनके प्रीसेट्स के बैंक खरीदते हैं, क्योंकि जो लोग ये सिंथेसाइजर यूज करते हैं उनको नए नए प्रीसेट्स हमेशा चाहिए होते हैं। तो ये भी एक बिजनेस है, इसका भी लोग ट्राई करते हैं, बहुत म्यूजिशियंस इसमें भी ट्राई करते हैं। बट हमें क्या करना है, अपने गाने के लिए प्रीसेट्स फाइंड करने हैं। तो किसी भी सिंथेसाइजर में आप जाओगे तो सबसे पहले आपको प्रीसेट्स फाइंड करने की, प्रीसेट्स कहाँ पे आप देखोगे, किधर प्रीसेट्स है किधर प्रीसेट्स है, तो कहीं ना कहीं पे ऐसे लिखा होता है, मेन्यू लिखा होता है या प्रीसेट्स का नेम लिखा होता है। आप उस पर क्लिक करेंगे ऐसे तो देखिए अपने प्रीसेट्स आ जाते हैं। प्रीसेट्स हर सिंथेसाइजर में कुछ कॉमन प्रीसेट्स होते हैं जिन्हें यूनिवर्सल प्रीसेट्स बोलते हैं। अपना बेस हो गया, कीज हो गया, लीड्स हो गया, पैड्स हो गया, प्लग्स हो गया, है ना, ये शायद मैंने आपको बताया होगा। कीज, लीड, पैड, प्लग, बेस, ये 5 साउंड्स आपको हर सिंथेसाइजर में दिखाई देगी। बाकी इसके अलावा सब में अलग अलग साउंड्स हो सकती है, जो सिंथेसाइजर बनाने वाली कंपनी ने जो उसमें दी है हमारी क्रिएटिविटी के लिए हो सकते हैं। बट हर सिंथेसाइजर कंपनी कीज, लीड्स, पैड, प्लग, बेस आपको दे देती है। 5 साउंड से ही पूरा का पूरा म्यूजिक आप बना सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। जो भी साउंड आपके माइंड में आएगी वो इन्हीं में कहीं ना कहीं आती है, इन्हीं साउंड्स में अंदर में किसी ना किसी कैटेगरी में वो रहती है। तो जैसे आप इसको देखोगे, यहाँ पे लिखा है कीज, तो देखिए इतने तरह के कीज हैं, रीड कीज, एकोस्टिक कीज, हार्प कीज, हॉर्न कीज, बहुत सारे कीज है। अगर आप किसी को प्ले करना चाहें, देखिए पर्शियन संतूर, थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर वाला इंस्ट्रूमेंट है। हम कोई और साउंड यहाँ पे ओपन करते कीज में से। ये संतूर जैसा लगा। हाँ संतूर था, बट ये पर्शियन संतूर था, थोड़ा सा बेसुरा टाइप जैसे होता है ना, अरेबियन इंस्ट्रूमेंट थोड़े से अलग टेक्सचर के रहते हैं। ये एक डिफरेंट टाइप का पियानो, एक अलग फील देता है। थोड़ा सा डिजिटल है बट उसकी एक अपनी वाइब है। तो आपको इस तरीके से सिंथेसाइजर में नई नई साउंड फाइंड करनी है हमेशा, और अपने गाने बनाने हैं कि क्या नया मैं बना सकता हूँ, कौन सी नई साउंड में यूज कर सकता हूँ। ये हमारे कीज हो गए। इसी तरीके से आप लीड्स में जाएंगे तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट लीड्स रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट साउंड। इतनी अच्छी अच्छी लीड्स हैं, सब कैसे भी टोन बना सकते हैं। ठीक है, इस टाइप में बना सकते हैं। फिर यहाँ पे पैड्स आते हैं। पैड जस्ट हमारे बैकग्राउंड को फिल करने के लिए होते हैं। अगर आप इन्हें प्ले करेंगे तो जस्ट ऐसा साउंड करेंगे। ये इनसे हम मेलोडीज नहीं बनाते कभी भी, और कभी भी प्रोग्रेशंस नहीं बना सकते। जस्ट ये इस तरीके से अपने सॉन्ग के बैकग्राउंड को फिल करते हैं। जो कीज मैंने भी आपको दिखाए थे स्टार्टिंग में, कीज क्या करते हैं, हमारे कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाते हैं। लाइक आप ऐसा बना सकते हैं।
ये ऑक्टेव डाउन कर लेते हैं। जैसा प्रोग्रेशन आप बनाना चाहे वैसा प्रोग्रेशन बना सकते हैं। तो ये पियानो रोल में जाके ही बनाना पड़ेगा ना? हाँ, अभी तो मैं अपने मिडी कीबोर्ड से प्ले कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, पियानो रोल में हम बनाएंगे जैसा हम कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाते आए हैं, हमने वही बनाने हैं, बस अपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ से चूज करने हैं हमें, है ना? ये बेबीलोन 2 है ना? हाँ, ये बेबीलोन 2, ये भी कहाँ से मिलेगा सर ये? ये आपका वही audiotorrent.com से मिल जाएगा। हाँ। ठीक है, तो ये हमारा बेबीलोन है। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पे फिर कुछ प्लग्स रहेंगे। प्लग्स भी सेम कीज के साथ है, बट प्लग्स थोड़े से शार्प होते हैं, देखिए थोड़े हाँ से हाँ। शार्प लगते हैं। सेम वही काम करते हैं, कीज वाला काम, बट प्लग्स को mainly हम ना काउंटर मेलोडीज बनाने के लिए यूज करते हैं। लाइक जैसे वोकल चल रहे होते हैं तो वोकल के पीछे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो वाले टेक्सचर के लिए हम प्लग्स का यूज करते हैं। शार्प होते हैं, कीज की तरह लाइट नहीं होते हैं और स्मूथ नहीं होते हैं, हमेशा शार्प रहेंगे। सभी का ये इसी का इसका टेक्सचर यही है ना? हाँ, प्लग का टेक्सचर ही होता है, क्योंकि उसको क्या होता है, जब वोकल्स के बैक में वो चलेगा तो उसको थोड़ा सा शार्प होना चाहिए, तभी तो सुनाई देगा। अगर जस्ट लो रहेगा वोकल के टेक्सचर का तो डाउन रहेगा, इसलिए थोड़ा सा शार्प रहता है। डन। फिर इसके बाद आता है हमारा बेस। बेस आपको पता है हैवी फ्रीक्वेंसीज होती है। सिंपल बेस बहुत सिंपल चीज है। बेस यूज करना है, आप इस तरीके से use है, तो बेस हम यूज कर सकते हैं। तो ये बेबीलोन हो गया। अभी आपने एक सिंथेसाइजर को देखा, तो आप क्या समझे इसके बारे में? जैसे मैंने सबसे स्टार्टिंग में क्या बोला, आपको सिंथेसाइजर को बहुत डीपली नहीं समझना है, आपको जस्ट ये समझना है कि सिंथेसाइजर में साउंड्स कैसी होती है, इतना आप समझेंगे। दूसरा ये समझना है कि जो साउंड इसमें होती है वो ओपन कहाँ से होती है, ये समझ लिया। तीसरा ये समझना है कि सिंथेसाइजर में जो कुछ यूनिवर्सल ऑप्शंस होते हैं साउंड्स को मैनेज करने के लिए, कभी आपको लगेगा कि साउंड को हल्का सा एडिट करना है, तो वो आपको समझना है, वो मैं बताऊंगा कौन से ऑप्शंस होते हैं, और उन्हें आप नोट कर लेंगे तो किसी भी सिंथेसाइजर में आप उन्हें फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेबीलोन सिंथेसाइजर था। एक दूसरा कोई सिंथेसाइजर ओपन करते हैं, जैसे हो गया, जैसे नेक्सस आपने सुना है, ठीक है, नेक्सस ओपन करते हैं। ठीक है, हर सिंथेसाइजर में सबसे पहले क्या करना है, सिंथेसाइजर की साउंड्स को समझना है, उसके प्रीसेट्स कौन से हैं, उसके जितने भी नॉब्स रहेंगे उन्हें स्किप कर दो, उन्हें जानने की जरूरत नहीं। अगर आपने इस नॉब्स नॉब्स की तरफ देखा कि ये क्या करते तो आप इसी में आप घंटों लग जाएंगे, आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या करते हैं। ठीक है, ये इनके भी बहुत सारे फंक्शंस है, बट वही है, जब आप एक ही सिंथेसाइजर के लिए जैसे लॉयल रहना बोलते हैं, मतलब आप एक ही सिंथेसाइजर को पसंद करते हो उसी को यूज करते हैं। जैसे हम डॉ यूज करते हैं कि एक FL स्टूडियो हमारे पास या क्यूबेस हमारे पास है, और हम जो भी काम करते हैं उसमें परफेक्ट होते, साल साल बीतते जाते हैं, हम उस डॉ में परफेक्ट हो जाते हैं। फिर कोई हमें अचानक से बोलता है कि डॉ चेंज करो, तो हमें ऐसा लगता है अरे इसको डॉ को तो हमने इतने साल दिए, अचानक से कैसे चेंज कर सकते हैं इसको। तो वो वाली चीज सेम सिंथेसाइजर पे होती है। आप कोई भी सिंथेसाइजर यूज करते हैं, तो अगर आप उसको डीपली समझना चाहते हैं, उसको टाइम देना चाहते हो, तो बिल्कुल आप उसके फंक्शंस को समझेंगे। जो ये सब यहाँ पे नॉब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं इनका मतलब आपको बताऊंगा कि क्या करते हैं, बिल्कुल इनको समझेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि जस्ट आपको इस सिंथेसाइजर साउंड चाहिए, और आप डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर यूज करना चाहिए जो हर एक म्यूजिक प्रोड्यूसर करता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि एक ही सिंथेसाइजर में उसको उतनी साउंड्स नहीं मिलेगी, जबकि आप देखेंगे नेक्सस में भी 25,000 साउंड्स यहाँ पे लिखा है, ऑल प्रीसेट्स 25,000। ठीक है, 180 GB का इसका लाइब्रेरी है। अब सोचो 180 GB का और 25,000, तो 25,000 में कौन सी साउंड्स नहीं हो सकती है, हर एक साउंड हो सकती है जो हमें अपने प्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो इतने बड़े बड़े सिंथेसाइजर्स मार्केट में है, इससे भी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी सिंथेसाइजर्स की। ओमनीस्फीयर एक बहुत बड़ा सिंथेसाइजर है, मैं नहीं यूज करता हूँ, बट मैंने यूज किया है पहले, तो बहुत बड़ा सिंथेसाइजर है। थोड़ा सा उसकी साउंड बहुत हार्श होती हैं और उसमें फाइंड करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए नेक्सस उससे ज्यादा अच्छा लगता है। अब हर प्रीसेट, हर सिंथेसाइजर को ओपन करते हैं, आपने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले प्रीसेट्स। प्रीसेट्स कहाँ पे, देखिए किधर होंगे, ऐसा कोई सेक्शन रहता है लेफ्ट जहाँ लेफ्ट ऐसा, लेफ्ट हैंड साइड में। ये अपने यहाँ पे प्रीसेट्स रहेंगे, ये सारे अपने प्रीसेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे अपने प्रीसेट्स का नेम आ रहा है, यहाँ पे अपना बैंक आ रहा है, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रीसेट्स हो सकता है। और यहाँ पे अपने, ये जो ऑल ऑल प्रीसेट लिखा हुआ है, ये ऑल प्रीसेट। ठीक है, हाँ मैं बताता हूँ, ये ऑल प्रीसेट पे क्लिक करके सारे प्रीसेट होते हैं। और इन प्रीसेट्स है ना, पहले इनके बैंक्स हैं, ये इनके बैंक्स है। एनालॉग में एनालॉग के प्रीसेट्स हैं, एनालॉग ड्रम किट में एनालॉग की ड्रम किट है, एस्प्रेस में, नेक्सस में ड्रम किट्स भी होती हैं, है ना। बेस में बेस है, इसमें देखिए अलग अलग, यहाँ पे आप जॉनरास देख सकते हैं, देखिए डांस जॉनरा है, ड्रम एंड डब स्टेप है, EDM है, इलेक्ट्रो वॉइस है, फील गुड जॉनरास है, फ्यूचर आप यहाँ पे मिलेगा, गिटार्स, हैलोवीन म्यूजिक मिलेगा, हिप हॉप मिलेगा, हॉलीवुड, देखिए ये जॉनरास चलते रहेंगे, हाउस आएगा, के पॉप,
जो कोरियन पॉप म्यूजिक आजकल बहुत फेमस है, उसमें क्या क्या साउंड्स यूज होती है। आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे साउंड्स बदल गई हमारी, है ना। तो ये सारी के पॉप वाली साउंड है। जैसे आप कभी के पॉप गाना बनाने का आपका मन कर रहा है, आपने कभी सुन लिया और उससे इंस्पायर हो गए, इतनी क्रिएटिव साउंड से, मतलब सिर्फ एक कीबोर्ड के की प्ले करने से इतनी प्रोफेशनल साउंड मेरे हाथों में आ, अब वो मेरी क्रिएटिविटी में कैसे यूज कर सकता हूँ। ये कितना प्यारा साउंड है। टेम्पो थोड़ा सा स्लो कर लेंगे हमारा, तो और फील आएगा, देखिए। टाइप में और भी बहुत साउंड है। ये हमारी हुक लाइन है, लाइक जैसे ड्रॉप आता है ईडीएम म्यूजिक में, है ना। तो देखिए जस्ट प्ले करने से इतना सब कुछ है। देखिए उसके कितने सारे हमारे पास यहाँ पे प्रीसेट्स हैं, सिर्फ या के बजा नहीं रहे हो, ऐसे खाली प्रेस किया बस बस? जस्ट जस्ट मैं प्रेस कर रहा हूँ, उसने अपने आप ही देखिए बीट पूरी बीट प्ले होगी, मैं जस्ट प्रेस करूंगा, देखो इंस्ट्रूमेंट बीट भी रहेगा। अच्छा, तो इस ये टाइप में, भी आपका ऑडियंस टोरेंट से मिल जाएगा ना ये? हाँ ये भी अपना आप और एक्सप्लोर करो, और है। इसको सर सेट करने का क्या है, उसको कहाँ पर जाकर फिर उसे सेट करते हैं हम लोग? देखो इसका इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, बट इंस्टॉल करते टाइम ना ये पूछेगा इसकी लाइब्रेरी कहाँ पे रखोगे आप। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उसको आप एक फोल्डर दे देना, उसका नेम लिख देना नेक्सस लाइब्रेरी, ठीक है। उसे नेक्सस सी लाइब्रेरी ड्राइव से, सी ड्राइव में नहीं रखेंगे ना उसको? हाँ सी नहीं नहीं, सी ड्राइव में अगर आपका 180 GB 200 GB स्पेस खाली है तो बिल्कुल सी ड्राइव में रख सकते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है है। ना। सी ड्राइव के डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाता है उसका लाइब्रेरी, तो वहां पे रख सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो इसको एक अप्लाई करके आप दिखा दो गाने के साथ, कैसे करेंगे अप्लाई? हाँ बिल्कुल, अभी पहले इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि हाँ सिंथेसाइजर को एक्सप्लोर करना ठीक एक है। अलग काम है, आपको इसमें भी बहुत मजा आएगा। कभी कभी जब जैसे मैं भी म्यूजिक प्रोड्यूस किया करता था, तो कुछ दिन तो मैं शांत म्यूजिक प्रोडक्शन रोक देता था और सिंथेसाइजर एक्सप्लोर करता था। बस मुझे पता होना चाहिए कि किस में क्या, जैसे अभी भी मुझे बोलेंगे मुझे ऐसी साउंड चाहिए, तो मैं फटाफट सिंथेसाइजर ओपन करके वो साउंड ओपन कर दूंगा। आप बोलेंगे मुझे ऐसी साउंड चाहिए, फटाफट जैसे लूप्स में मैं करता था, सेम हाँ सिंथेसाइजर में वही हो जाएगा। मुझे पता है मॉडर्न साउंड कहाँ पे मिलेगी, ईडीएम साउंड्स कहाँ पे मिलेगी, ट्रांस साउंड्स कहाँ पे मिलेगी, ओल्ड साउंड्स कहाँ पे मिलेगी, ड्रम सेट्स कहाँ पे मिलेंगे, वो पूरा मुझे पता है। तो इसी तरीके से सिंथेसाइजर को लर्न करना भी एक प्रोसेस है। अच्छा सॉफ्टवेयर के अच्छा। साथ साथ आपको सिंथेसाइजर भी, जैसे सैंपल पैक को भी लर्न करना पड़ता है, लाइक हाँ कौन सा हाँ। सैंपल पैक आपने डाउनलोड किया, कौन से साउंड कहाँ पे आएगी। मतलब म्यूजिक जब हम बनाते हैं ना, वो वहाँ पे क्रिएटिविटी का कोई एंड नहीं होता है, कोई भी आइडिया कभी भी जनरेट हो सकता है। लाइक मुझे अपने गाने में गिटार के साथ कुछ ऐसा ट्रम्पेट चाहिए जो सिर्फ जैसे कोई ऐसी कंट्री ले लीजिए जो बहुत ज्यादा ऑर्केस्ट्रल कंट्री हो। आप ऐसा ले लीजिए इटालियन, कोई इटली हो गई हमारी, वहाँ का जो अपना ट्रम्पेट होता है वो मुझे अपने गाने में चाहिए। अब क्रिएटिविटी आपके माइंड में आ गई, अब आपने फाइंड किया यूट्यूब पे ये इटली का ट्रम्पेट कौन से लाइब्रेरी में मिलेगा, उन्होंने बताया नेक्सस में एक जगह है। अब आपको पता है कि नेक्सस एक इंस्ट्रूमेंट, तो फटाफट आपने फाइंड किया, मिल लिया आपको। अब आपको नहीं पता है तो आप उस आइडिया को ड्रॉप कर देंगे, छोड़ो अब मुझे मिलेगा ही नहीं, तो क्या करना है बस। अब क्या अच्छा पता वो, अच्छा 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 क्या अच्छा। पता वो ट्रम्पेट जो आप ऐड करते हो, वो एक हिट गाना होने वाला होता, क्या पता, है ना। कुछ भी हो सकता है। जब मैं भी गाने बनाया करता था तो मैं भी गाने पे बनाता था 5,000 10,000 व्यूज। एक बार मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया गिटार के साथ, अपने यहाँ की फोक बीट लगाई, तो गाने पे 1 मिलियन व्यूज चले गए। मुझे पता नहीं था इस गाने पे 1 मिलियन व्यूज जाएंगे। तो जब हम क्रिएटिविटी करते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर मैंने एक और गाने में कुछ क्रिएटिव करी, उस पर भी 1 मिलियन व्यूज चले गए। तो मुझे लगा कि हाँ, अगर ज्यादा क्रिएटिविटी हम करते हैं, दूसरों से अलग चीजें ट्राई करेंगे, तो लोग वो सुनना पसंद करते हैं। जो सेम कोई लोग सुनते हैं, जो सेम सुन रहे हैं, अगर वही ट्राई करेंगे तो लोगों को लगेगा, लोग फिर वहां पे ना कंपेयर करते हैं, यार ये तो उसकी तरह कर रहा है, वो उसका अच्छा था। और जब हम कुछ नया करेंगे तो बोलेंगे यार ये कुछ नया सुनने को मिला, ये साउंड ही बिल्कुल नहीं थी, ये कहीं सुनी नहीं आज तक। तो वो कोई कंपेयर करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है किसके साथ। वो बस तारीफ करेंगे या बोलेंगे अच्छा है या बुरा है। अगर आपने सेम बनाने की कोशिश करी कभी प्रीसेट ढूंढ के या लूप्स यूज करके, तो फिर वहां पे हो सकता है यार वे उतना अच्छा नहीं बनाया हुआ है जितना अच्छा हुआ है, चलो बढ़िया बढ़िया और मेहनत करो, है ना। तो वो वाली चीज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, नई नई साउंड्स को एक्सप्लोर करना है। जितना हम जान सकते हैं किसी सिंथेसाइजर को, उतना हमारे लिए बढ़िया लगेगा। सपोज दैट आजकल लो फाई गाने चलते हैं, आपको पता है लो फाई सॉन्ग्स होते हैं। हाँ, लोफाई क्या है सर, वो लोफाई? देखो लो फाई हमारा एक जॉनरा होता है। हम्म। जैसे एक हाई फिडेलिटी होता है, एक लो फिडेलिटी होता है, तो अपना ये जॉनरा, उसमें क्या होता है साउंड्स को बहुत स्मूथ रखा जाता है। जैसे कोई
बहुत सैड मूड में है या अपना शांत बैठा हुआ है किसी जगह पे, शाम हो रही है, कोई नदी किनारे बैठा हुआ है, तो उसको एक ऐसे गाने नहीं चाहिए होते हैं कि जो उसको थोड़ा अर्बन फील कराएं। उसको कुछ ऐसे गाने चाहिए थे जिसको शांति पहुंचाए। तो पहले तो अपने गजल्स होते थे, बट आपको पता है गजल्स कोई सुनता नहीं है, बहुत कम लोग सुनते, तो वो लो फाई में कन्वर्ट हो गए। हर एक गाने का एक थोड़ा सा लाइट वर्जन और एक स्लो वर्जन बनता है, जिसमें हल्के से स्लो स्लो कीज, बीट्स वगैरह सब एक एक मॉडर्न मतलब म्यूजिक से हटके थोड़ा सा लो कर दी जाती है उनकी क्वालिटी। वो हमारा लो फाई जॉनरा था। आजकल बहुत लोग सुनते लो फाई जॉनरा को, अच्छा। है ना। देखिए जैसे आप यहाँ पे सुनेंगे, ये हमारे कीज हैं यहाँ पे कुछ, एक बार इनको ट्राई करते हैं। ठीक है। देखो ये गिटार की साउंड बहुत शार्प हो सकती थी, बट ये अपने लो फाई फील देने के लिए देखो कितना कम इसे रखा गया है। और जॉनरा थोड़े से कम टेम्पो पे होते हैं, 80 85 इस टेम्पो पे होते हैं, ज्यादा फास्ट नहीं होते। तो अभी आप सुनेंगे, मैं जस्ट की प्रेस कर रहा हूँ। देखिए आप, वो अपने आप वहाँ पे साउंड्स प्ले हो रही है, आर्पेजियो नहीं हम कहते हैं, ये एक मूविंग पैटर्न्स होते हैं गाने में। आपको जैसे प्ले करना होता है, अपने आप साउंड्स बनती है। ये देखिए अपना गिटार है यहाँ पे, कितनी प्यारी साउंड है। इसके साथ कोई बीट लगा देते हैं, तो इस ये जो साउंड एक्सप्लोरेशन वाला फेज हो ना, इसमें भी बहुत मजा आता है। आपको नई नई साउंड सुनने को मिलती है। सर ये साउंड सुन के तो क्रिएटिविटी आ जाता है। हाँ बिल्कुल, सही बोला आपने बिल्कुल। और जब तक आप खाली बैठे ना, मैं वही तो बोलता हूँ, सॉफ्टवेयर ओपन करके आप ऐसे हो कि अब क्या करूँ, अब कुछ कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो खाली है स्क्रीन, क्या करेंगे। बट जैसे कोई लूप आपने सुना, क्रिएटिविटी आई, आपने कोई साउंड एक्सप्लोर करिए, आपको कुछ आइडिया नहीं आ रहा, आपने जस्ट ये वाला साउंड लगा दिया, है कितनी प्यारी साउंड है। बस आ गया माइंड में आइडिया। एक ऐसा गाना बनाते हैं जो थोड़ा सा मॉडर्न वाइब करेगा, बट ये आप ओल्ड एक सॉन्ग। बार एक बार चलाओ, आप एक बार आप चलाओ ये इसमें कोई वाला। गाना गा सकते हो। दो दिन रहे हैं मगर चुपके चुपके अब खफा हो गए हैं। हाँ सर, हाँ जी। ये वाला में दो दिल बैठ जाएगा ना। दो हाँ हाँ। दिल दो दिल रहे हैं मगर गजब। देखो ठीक है, तो चलो यही ट्राई करते हैं। अब देखो इतना बढ़िया आइडिया आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हमको पता है गाने पे कॉपीराइट लगेगा, बट हम इस गाने को एक नए तरीके से पेश करने वाले, तो लोगों को ये सुन के मजा आएगा कि अय है, इस बंदे ने जो ये गाना पेश किया इस वाले फॉर्मेट में, एक नए साउंड के साथ कुछ बीट डाल के, इसमें मजा आया हमको। और भी बहुत गाने हैं, पुराने पुराने गाने, आप 5 गानों का मैशअप कर दीजिए, इतना अच्छा लगेगा जो हम सोच नहीं सकते हैं। ये बन गया, इसके साथ हम बीट्स ऐड कर देते हैं। अब हमें आइडियाज आ रहे हैं, तो हम लोफाई वाली बीट भी ऐड कर देते हैं, फिर आप इसके साथ गा के देखिए, देखिए और फील आपको आएगा। ठीक है, अब हम लोफाई की बीट्स लेते हैं, 80 टेम्पो हमने रखा है। यहाँ पे देखते हैं कहीं पे लोफाई कुछ हमारे पास रहे बीट्स वगैरह। जो माइंड में आया वो सीधा आपके पास कलेक्शन में होना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया तो फिर फील चला खराब हो जाएगा। जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पे। एक तो सर आप बहुत, गाना भी गाते हो सर आप? हाँ मतलब गाने भी बहुत गाए हैं मैंने। अब अच्छा उतना मन अच्छा। नहीं करता है, बट ऐसा है कि जब फील आता है तो अपना कभी अच्छा कुछ गा लेते हैं, तो उसकी तो फाइट यहाँ पे लोकल लूप्स मिल जाते हैं अगर बढ़िया बढ़िया, तो अच्छा। रिदम्स के, 1 मिनट कुछ फाइन करता हूँ मैं, पे रहेगा। एक तो मैं लूप्स वगैरह डाउन डिलीट कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ लूप्स ज़्यादा यूज़ नहीं करने, बीट्स के लिए, मेलोडीज के लिए कर सकते हैं। बीट जितनी खुद बनाई जाए उतने बढ़िया रहता है। बट कोई नहीं, अब तो आजकल तो सब बीट्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो अब वो जो मेरी
थिंकिंग थी वो सब अब चली गई है, अब बीट्स भी यूज कर सकते हैं। क्या रिपेयर कर, ये देखो 80 बीपीएम पे ही अपना, इसको हम ले लेते हैं। अब आप सुनेंगे इसके साथ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ऐसा लग रहा है ये प्रोफेशनल म्यूजिक रेडी है। देखिए कितना प्यारा लगेगा अगर इसका एक मैशअप बन जाए पुराने 5 सॉन्ग्स का, और एक के बाद एक सॉन्ग अंतरे से शुरू हो, अब बढ़िया से म्यूजिक चलता रहे, कितना फील आएगा। इसके साथ अब क्या करते हैं, जैसे हमारे मन में हमें इसके साथ गिटार ऐड करने हैं, तो कॉन्टेक्ट की लाइब्रेरी से होता है, आपने आपने इसकी गिटार ऐड कर दिया। अब इसी तरीके से एक यूजैम एक लाइब्रेरी होती है, तो आज हम नेक्सस को ही शायद एक्सप्लोर कर पाएंगे और एक यूजैम गिटार्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं, और फिर थोड़े से और बचे उनको बाद में एक्सप्लोर करेंगे। बाकी आपको कुछ भी प्लगइन्स मिलते हैं साइट में जाके, कोई भी ऐसा वीएसटी प्लगइन जो आपको अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा लगता है, उसके बारे में आप पढ़ो, अच्छा लगा उसके बारे में यूट्यूब पे एक वीडियो देख लीजिए कि इसमें ऐसी मॉडर्न साउंड्स होती है, ये कर सकते हैं। कई लोगों ने रिव्यू डाले होते हैं, उनकी साउंड्स चेक करी होती हैं, ऐसे ऐसे साउंड्स है, तो आपको जो भी अच्छा लगा उसको अपने कलेक्शन में रख लो, क्योंकि वही आपका साउंड डिजाइन होने वाला है। एक म्यूजिक प्रोड्यूसर का जब तक उसका साउंड्स नहीं होंगे पहले, तो वो कुछ नहीं कर सकता, और साउंड्स होने के बाद वो साउंड डिजाइन नहीं कर सकता। जैसे देखो हमने कितना बढ़िया साउंड डिजाइन किया है, नॉलेज थी, लो फाई की बीट आ सकती है, लो फाई के लिए ये है, और ओल्ड गाने जैसे आपने बोला इसमें ये वाला गाना आ सकता है, तो मतलब हमें म्यूजिक की नॉलेज आ रही है, लाइक इसमें हम कोई ओल्ड गाना करेंगे बढ़िया लगेगा। कई लोग करते हैं, आपको पता है, लोग मैशअप्स करते हैं, क्यों करते हैं लोग, ओल्ड सॉन्ग के कवर्स क्यों बनाते हैं, उनको फील आता है ना, उन्होंने जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन्हें फील आ गया, उन्होंने कर दिया। अब हमें भी फील आया, हम भी इसको ट्राई कर सकते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट वोकल रिकॉर्ड करें। आपको पता है रिवर्ब डिले लगाना है, हल्का 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 ईक्यू कर देना है, कंप्रेसर लगा देना है, लिमिटर लगा देना है, 3-4 घंटे का काम रहेगा, गाना डन कर दो, बस यूट्यूब पे अपलोड, लोगों को शेयर कर दो। ऐसे 1 करो, 2 करो, 3 करो, जैसे 10, 12, 15 गाने हुए, यूट्यूब अपने आप समझ जाएगा कि आप ये गाने करते हो, लोग अपने आप आपके चैनल को देखने लग जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ ट्राई करते हैं, देखिए। ठीक है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन से की पे आ रहा है, की पे आ रहा है क्या, ये करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा आवाज है इसका। पहले मैं की पता करता हूँ, फिर आप इसका कमाल देखिए इस गिटार का। इस तरीके से आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे सब साउंड्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट वीएसटी, कुछ वीएसटी प्लगइन्स इंस्टॉल करके इंस्टॉल करने पड़ेंगे, कुछ अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा अपने हिसाब से। क्या नाम है इसका, ये आप लगा दिए क्या? नहीं। नहीं नहीं, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक बार की फाइंड कर रहा हूँ ना, जो हमने ये नेक्सस का टोन सेलेक्ट किया है। बता रहा है मैं गिटार में चलते हैं, ये गिटार, इसमें एक दूसरा कोई हम स्टाइल चुनते हैं। इसका नाम क्या है सर? यूजम? यूज एम गिटार्स है ना, बहुत अच्छे अच्छे इसमें सैंपल्स हैं, गिटार के हैं। ये भी ऑडियंस से मिल जाएगा ना? हाँ,
देखो ना कितने प्यारे प्यारे साउंड। ठीक है, बस ये है बीट कि बीट बीट लगने। बीट लेकिन बहुत तेज हो गया है, इसको थोड़ा सा। हाँ, वो हम सब कर सकते हैं यहाँ पे मैनेज उसका। जो हाँ, स्टम पैटर्न बोल रहे हैं वो फास्ट लग रहा है, आप ये बोल रहे हैं। नहीं नहीं, साउंड बहुत ज्यादा है, इसको डोमिनेट कर रहा है, बीट हाँ, डोमिनेट। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, वो हम कर। जैसे आप इसको अब लगा रहे हो ना, इसको सूदिंग लग रहा है। हाँ, कोई नहीं, वो तो मैनेज कर सकते हैं, देखिए। अपना गिटार पैटर्न लग गया, आप सुनते हैं बीट के साथ। कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें एक बार आपने बेस लाइन डाल दी तो वहीं पे पूरा का पूरा जादू हो जाएगा। हम इसमें बू बेस ऐड कर देते हैं। ठीक है, हमें पता है स्केल अपना डी शार्प था, तो डी ऐसा करके। आप इनके पैटर्न्स बना सकते हैं। अगर हमें पीएसटी प्लगइन्स की नॉलेज हो, सिंथेसाइजर्स की नॉलेज हो, तो ये जो एक गाने को स्टार्ट करने के लिए जो एक साउंड चाहिए होता है, एक फील चाहिए होता है, वो हम हाँ, इतनी इजीली क्रिएट कर सकते हैं बस। इंटरलूड के लिए ना। अब आप इस पे गाना गाएंगे, जैसी अपनी बीट है इसके बाद स्टॉप कर दीजिए, कैसे गाना चलेगा। इसके साथ कितना प्यार, फूलों का तारों का सबका कहना है, देखो कितना परफेक्ट लग रहा है इस बीट के साथ, अलग ही फील आ रहा है। 1 2 3 4 परफेक्ट, बस इतना फील दे सकते हैं सिंथेसाइजर्स आपको, अगर आप समझते हैं सिंथेसाइजर। आप इस बीट को हटा के आप खाली शेकर दे दो, देखो कुछ चेंज हो जाएगा। वाह बिल्कुल, हाँ शेकर्स हम दे सकते हैं, लूप्स शेक। ये वाला चाहिए हमें, ठीक है। हाँ लूप आ हाँ। गया, राइट क्लिक, फिट टू टेम्पो, इसके बारे में तो हमने देखा ही है, लूप्स हमारी कितनी हेल्प कर सकते हैं। Just, आप इसको सुनेंगे एक बार, इसके साथ बीट हटा देते हैं। बस स्पीकर का हल्का सा साउंड ऑफ कर, अब देखो आपको भी आइडियाज आ रहे हैं, अब आपको फटाफट आइडियाज तो आ रहे हैं, मैंने बोला ना आइडियाज आते ही देखो ये 10 सेकंड्स में वो आइडिया यहाँ पे आना चाहिए स्क्रीन पे, अगर वो लेट हो गया तो तब फिर मजा बस नहीं चला जाएगा वो। है ना। तो ये किसका था ये शेकर? है मेरे पास शेकर बहुत कम है, शेकर किसका था ये? शेकर, आपको पता है, आपको सारी वेबसाइट्स पता है, आप जाइए वहाँ पे लिख दीजिए एक बार शेकर्स परक्यूशंस, परक्यूशंस लिख दीजिए, शेकर्स लिख दीजिए, ओ, अपने ऑडियो लिख ऑडियो दीजिए। टॉरेंट्स में जाके। हाँ, सब जगह वो, हर एक वेबसाइट पे आपको सैंपल्स मिलेंगे, सैंपल्स पैक मिलेंगे, उसके अंदर शेकर्स होंगे हमारे, है ना। अच्छा अच्छा, ये गए smooth हो गए। लेकिन हमारे माइंड में गिटार आया, गिटार लग गया,
मेलेडी आई, मेलेडी लग गई, बीट आई, बीट लगा, जो भी हम चाहे वो कर सकते हैं यार, इतना बढ़िया क्रिएट हो सकता है। बीट का साउंड थोड़ा कम कर दे क्योंकि शेकर्स आ चुके हैं अब। एक बार गिटार गिटार की क्वालिटी सुनने से लग रहा है किसने रियली में प्ले किया हो गिटार। सबसे बड़ी बात, ना हम गिटारिस्ट हैं, ना हम पियानो प्लेयर हैं, हम कुछ भी नहीं है, हमने फिर भी इतना म्यूजिक बना दिया। कोई हाँ जरूरत ही नहीं है ना। तो हमको यही और अच्छे से सीखना है, कैसे इस म्यूजिक हाँ, को इसी तरीके से पूरा कंप्लीट बनाएंगे आगे क्लासेस में। और आप ट्राई कीजिए, कोई सिंथेसाइजर्स को अपना वर्क दीजिए। अब देखो, ठीक ठीक। सॉफ्टवेयर एक टाइम बाद आके सॉफ्टवेयर में सीखने को कुछ है ही नहीं। आपने एक बार उसके फंक्शन समझ लिए, इधर से कट करते हैं, इधर से ड्रैग करते, ड्रॉ नहीं, करते। मुझे क्या प्रॉब्लम होता है जानते हैं सर, मैं जब इसको ढूंढने जाता हूँ ना, जैसे मैंने उसको क्या बोलता है जो हार्मलेस होता है, या क्या हाँ नाम है हाँ उसका? हाँ हाँ, हार्मलेस होगा, हाँ। हार्मलेस है ना कोई एक, उसको हम्म। मैं ढूंढ ही नहीं पाया। हाँ, मतलब देखो मैं वो ढूंढ। अपना इधर रहता है ना, प्लगइन्स में जाओगे आप, प्लगइन्स में डाटाबेस में यहाँ पे लिखा होता है थर्ड नंबर पे प्लगइन डाटाबेस। हाँ 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 इस पे क्लिक किया, जनरेटर्स पे क्लिक किया। जनरेटर्स हाँ। पे क्लिक करने के बाद सिंथ क्लासिक में गए, देखिए ये अपना हार्मलेस आ गया, ओ अच्छा हार्मल, अच्छा। सब यहीं तो मिलेगा आपको। उसके बाद मैं यहाँ यहाँ चला गया था, यहाँ से मिला ये टॉर्च जैसा है ना, टॉर्च जैसे ऊपर में। हम्म। ये राइट है आपका, राइट हैंड साइड में होगा। हाँ, इधर इधर कहीं ये वाला आप क्लिक करो। नहीं, राइट हैंड साइड, ये टॉर्च, अच्छा, टॉर्च जो है, टॉर्च, हाँ। हाँ ये ना प्लगइन, हाँ इस तरह से, हाँ यहाँ से आता है। हाँ, फिर मैं यहाँ से लिया था। तो हम ये भी ढूंढते, बहुत उस अच्छी आप जो बात बोले ना, एकदम सही बात बोले कि वो ढूंढते ढूंढते थक जाओगे हाँ, और टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो उड़ जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, इसका MP3 भेज दीजिए ना, हमको बहुत अच्छा लगा इसका। NPHS, इसका हाँ तो आप मैं क्लास, MP3 भेज इसका देता हूँ। तो क्लास भेज ही रहे हो आप, लेकिन हाँ इसका बहुत अच्छा ठीक लगा है, MP3। इसको भेजते हैं। इस पे आप अगर कोई गाना गाना चाहते हैं तो आप गा दीजिए, मैशअप एक 3-4 सॉन्ग्स का बढ़िया बढ़िया। उसके बाद जो हमारी मिक्सिंग मास्टरिंग की क्लास होगी, और अभी अरेंजमेंट की क्लास हमारी आनी है, तो आपके आवाज़ के ऊपर हम इस गाने को पूरा बना देंगे, एक मैशअप भी रेडी हो जाएगा, हमारी हाँ क्लास हाँ। भी हो जाएगी दोनों की। हाँ सर बोलिए। है ना, मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको ये भेज दिया है, आप इस पे अच्छा, 2-3 मैशअप जो हमने ट्राई किए थे, एक तो क्या मेरी क्या बहन, गाना आ सकता है इसमें? तो इसमें बहुत गाने आ सकते हैं, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। अभी ठीक इसमें मेरे ठीक। को फील आ रहा था इस बीट में, बहुत अच्छा अच्छे अच्छे गाने माइंड में आ रहे थे इसको सुन के। अच्छा अच्छा फिर अच्छा। मस्त मस्त पुराने पुराने गानों का एक मॉडर्न मैशअप कर दिया जाए, और हम्म। आपकी आवाज़ में मतलब थोड़ा रेट्रो आवाज़ और म्यूजिक मॉडर्न, एक नया ही कुछ हो जाएगा। हम्म। ये E फ्लैट माइनर में है ना? हाँ, BPM हमारा 80। अभी शुरुआत में सोचो इतना अच्छा लग रहा है, तो जब अभी इसमें पियानोज ऐड करेंगे, वायलिन्स वगैरह, अपना मस्त हारमोनिका वगैरह, पुराने पुराने इंस्ट्रूमेंट ट्राई करेंगे, मतलब इससे हमारी प्रैक्टिस भी होगी, और कुछ नया भी हम ट्राई करेंगे। हर जो उस टाइम पे यूज होते थे, हारमोनिकाज हो गए, मेलोडिकाज हो गए, ये सब चीजें हाँ यूज हाँ हाँ इसमें हाँ। रेट्रो पे। आपने कोई इंस्ट्रूमेंट सीखा था क्या? नहीं नहीं, मैं मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, मुझे FL स्टूडियो में इंटरेस्ट था बस। अब मुझे नहीं अच्छा पता था कि FL स्टूडियो इतना डीप है कि मुझे कभी कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो पड़ी नहीं कभी। इसी से अच्छा काम चलता है, अच्छा अच्छा। जैसा भी गाना बनाना ये हो। अच्छा, मैंने आज ना ये गाना किसी और को सुनाया था, ये दो दिल हाँ वाला। हाँ हाँ। तो वो भी एक ही चीज बोला, मतलब पता नहीं हमको, आप इतना गाना मिक्सिंग करते हो, आप FL स्टूडियो में किया उसका, लेकिन कुछ वाइब्स अलग आया, मुझे ऐसा लगा सुन के। हम्म। पता नहीं मुझे, मैंने क्यूबेस में भी किया और इसमें भी किया, इसमें कुछ खास लगाया ही नहीं, मैं कुछ काम ही नहीं किया हूँ। हाँ अच्छा, हाँ। इसमें एक चीज आप बताओ, जो मैं क्यूबेस में और इसमें करता हूँ, हम्म, लॉजिक में करता हूँ ना, वोकलिस्ट जो होता है ना, वो कभी भी मतलब अप डाउन होता है वोकल, कभी जो मतलब जो ग्राफ होता है ना वोकल का, वो कभी हम्म, चौड़ा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है ना। तो हाँ उसको हाँ आप भी शायद यही सिखाओगे फिर,
तो जो मुझे थोड़ा बहुत पता है नॉलेज, तो मैं वो आपसे। तो हाँ, वोकल रिकॉर्डिंग के टाइम ना, हाँ हाँ, वो तो मैनेज हाँ, करेंगे हम, वो कंप्रेशन और लिमिटर से मैनेज करते हैं हम। नहीं वैसे नहीं हम लोग रिड्यूस कर सकते वॉल्यूम उसका? हम्म, कर सकते हैं, जहाँ जिस जिस सेक्शन पे हमें ज्यादा लगता है उसको कम कर सकते हैं हम। कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको सर कहाँ से करते हैं, एक बार दिखा दो आप। उसको देखो ऐसा रहता है, हाँ हाँ, हाँ। उसके लिए जैसे, क्योंकि मैं अभी क्या करूंगा, ये तो मेरा तो काम चलेगा ही, और अब मैं वोकल जो कराओके में गाना गाऊंगा ना, तो इसी के ऊपर गाऊंगा, दोनों चीज सेट हो जाएगा हेलो मेरा हेलो तब। हेलो, ठीक है, जैसे आपने ये वोकल लिया है यहाँ पे, अब देखो वो ना कभी तभी करना चाहिए जब पीक्स क्रिएट होते हैं अपने, जैसे ऐसा नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें अगर कोई जैसे, दिक्कत हाँ जैसे इसमें अगर पीक्स क्रिएट हो गए ऐसे, सपोज इट हाँ आपके वोकल में पहले से ये ऐसे हो रखा है ना, हाँ एक हाँ हाँ सेक्शन ये सब ऐसा है, तो आप क्या करोगे, इस जितना सेक्शन है उतने सेक्शन को ऐसे कट कर दोगे, ठीक है। हाँ हाँ उसके बाद आप क्या करोगे, फेडर ऑप्शन ऑन कर दोगे, यहाँ से फेडर ऑप्शन ऑन किए, हाँ ठीक है, हाँ। फिर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, एक यहाँ पे एक ये डॉट बनाएगा, ये देखिए, अच्छा। इससे आप इसको ऐसे कम कम कर दोगे, ऐसा करके ओ मैनेज, अच्छा 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 अच्छा, सिंपल। इसका इस तरह आपको, से। आप अगर आपको सपोज दैट ये कम है और ये ज्यादा है ऐसा, ठीक हाँ है, हाँ तो हाँ। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आप इसको जैसे देखोगे तो ये ज्यादा लगेगा, ये कम लगेंगे, देखो है ना। तो अब इतना जगह छुपा हुआ है, किसको किसको हाँ, पता लगेगा ये? ये देखिए ऐसा, अच्छा। देखिए ये कम लग रहा है ना, बीच का एरिया देखिए ये ज्यादा है, आप इसको ऐसे बिग लार्ज कर सकते हैं, एनलार्ज इसको ऐसा, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। इसके बाद ये बीच वाले को पकड़ के ऐसे बराबर कीजिए, कितना आपको चाहिए, बस हो गया बराबर, ये थोड़ा सा और और बढ़ा, ये आपका फिर ये कहाँ से मिला आपको ये चीज? नहीं, ऊपर में जाके ये फेडर। यहाँ पे रहता है ना फेडर, ये रहता है यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे, सबसे ओ। पहले ये, सबसे पहले ये ऐसे क्लिक रहता है, तो ऐसे नहीं दिखेगा आपको, पहले ये वेव फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, ऑडियो क्लिप्स यहाँ पे, ये इस पे ओके क्लिक ओके। करोगे, देन फेडर वाला ऑप्शन आएगा यहाँ से, फिर इसको अच्छा। क्लिक करोगे, देन आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हो, फेडर में आप फेड इन ऐसे, अच्छा। फेड आउट कर सकते हो, फेड इन कर सकते हो ऐसा। और ये भी, और वॉल्यूम भी हाँ, और रिड्यूस? वॉल्यूम आप कम ज्यादा कर सकते हो, जितना जितना आपको करना है उतना कर सकते हो। ओ। यहीं से मिक्सिंग हो जाती है, लेवलिंग तो यहीं से हो जाती है वोकल की आधी, हाँ हाँ जाने हाँ का जरूरत ही नहीं पड़ती, यहीं से लेवल हो जाता है वो, हाँ 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 हाँ। है ना। तो आप ये चीजें ट्राई कीजिए एक बार। ठीक 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 ठीक।